ओम शांति। 27 अगस्त 2021 आज के कलरफुल मुरली का इसेंस है। जैसे आज बाबा ने कहा कि इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसलिए बार बार आज बाबा ने याद दिलाया कि नई दुनिया में चलने के लिए हम बच्चों को तैयार होना है, पवित्र होना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा के बारे में ऐसी कौन सी वंडरफुल बात है जो मनुष्य नहीं समझ सकते हैं या मनुष्य के समझ के बाहर है। तो बाबा ने कहा कि जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। यह बातें मनुष्य नहीं समझते। बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे मूंझो नहीं। अगर छोटे रूप में याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप में याद करो, लेकिन याद जरूर करना है। इस बारे में बाबा ने आगे मुरली में कहा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है। कई बार याद करने में मुश्किल है, लेकिन आप घर को तो याद कर सकते। परम धाम बहुत बड़ा है, शांति धाम और सुख धाम को तो याद कर सकते। तो किसी भी हालत में हम बच्चों को याद जरूर करना है। बाबा ने कहा कि सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, स्वर्ग, नई दुनिया। आज बाबा ने बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट बताए कि सतयुग, कलयुग, हेवन, हेल, फिर गार्डन ऑफ अल्लाह, सतयुग के लिए कहा नई दुनिया, स्वर्ग, और यह है रावण राज्य। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो रहे हो, वो लोग तो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। बाबा ने कहा बुद्धि योग एक बाप से रखो तो मुख्य बात ही यह है, याद की बात। बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ, तुम्हारा मुंह है स्वर्ग की तरफ। इसके लिए बाबा ने एक चित्र की याद हम बच्चों को दिलाई, और वह चित्र है कृष्ण का, जिसमें मुंह दो गोले का चित्र, जिसमें मुंह स्वर्ग की तरफ है और पैर नर्क की तरफ है। तो बाबा ने कहा यह चित्र सामने रखो और बार बार याद करो कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है और हम बच्चों को स्वर्ग में जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो घर की भी याद आएंगे। बाबा ने कहा नई दुनिया में चलने के लिए हम बच्चों को पवित्र बनना है। आज बाबा ने हमें आत्मा का लेसन भी पक्का कराया। बाबा ने कहा आत्मा पतित है, आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, संस्कारों को धारण करती है। बैरिस्टर, डॉक्टर की पढ़ाई भी आत्मा ही पढ़ती है। तो युक्ति भी बाबा आत्मा को बताते। बाबा ने कहा कि ऐसा कोई सत्संग नहीं जहाँ पर सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों ही देही अभिमानी हो बैठे हैं। ना कोई और सत्संग में कह सकते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। फिर बाबा ने अपने बारे में भी सुनाया कि जैसे बाबा सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, निराकार है, क्रिएटर है, पतित पावन है। इस ड्रामा के मुख्य डायरेक्टर क्रिएटर है। बाबा ने कहा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना, क्रिएटर डायरेक्टर को जानना और मुख्य एक्टर्स को जानना, ये जानना ही चाहिए। बाबा ने कहा घर को याद करना है और पावन बनना है। सुप्रीम टीचर हम बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो तर्कशास्त्र अर्थात फिलॉसफी पढ़ाते हैं, जो देहधारियों की है, तर्क है, मान्यताएं हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को सत्य नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान से ही समझ मिलती है। बाबा ने कहा कि सीढ़ी का जो चित्र है उसमें 84 जन्मों की कहानी है, 84 जन्मों की अद्भुत भारत के उत्थान और पतन की कहानी, जिसमें डाउनफॉल और राइज है। तो यह हम बच्चों की कहानी है, खास भारत भूमि की कहानी है। भारत ही नई दुनिया बनता है और भारत ही फिर से नीचे गिरकर पुनः एक बार पतित बनता है। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन की कहानी है। बाबा ने कहा बच्चे प्रतिज्ञा करो कि पवित्र जरूर बनना है, काम महाशत्रु है, विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, जिससे ही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा महावीर बनना है, अवस्था हमारी अचल, अडोल, अटल होनी चाहिए, तभी महावीर बन अखंड अटल स्वराज्य तथा विश्व राज्य को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ने कहा ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, अपना बहुत पुरुषार्थ करते रहना है।
आगे बाबा ने कहा कि याद जरूर करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, दैवी गुणों वाला देवता बनना है, अपनी समय समय प्रति समय जांच करनी है। आखिरी में बाबा ने कहा कि अंत में सभी को साक्षात्कार होंगे, कौन किस प्रकार का पद पाएगा, कौन दासी बनेगा। बाबा ने कहा उस समय कुछ भी कर नहीं सकेंगे, पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, सिर्फ पछतावा होगा, इसलिए अभी ही पुरुषार्थ करना है। अंत समय रिजल्ट आने के बाद पुरुषार्थ नहीं होगा। इसके लिए आज मुख्य लास्ट में बाबा ने श्रीमत दी कि बच्चे गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ने कहा खास धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अचल अडोल अवस्था बनानी है, साथ साथ आत्म अभिमानी रहे, वापिस घर चलना है, इसलिए पावन बनना है, देह अभिमान को मिटाना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। बाबा ने इसमें मुख्य बात हम बच्चों को अंडरलाइन करवाई, जिस प्रकार से कोई हमारी महिमा करता है, प्रशंसा करता है, तो उनके लिए हम तो स्नेही होते ही हैं। लेकिन कोई आत्मा अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रही है या सिखा रही है, तो उस समय उसके प्रति भी स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे बड़े ते बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। बाबा ने कहा देही अभिमानी नहीं है तो फिर देह अभिमान है, और देह अभिमान है तो कोई शिक्षा के रूप में कोई पढ़ा रहा है, इशारा दे रहा है, तो उस समय अपमान की फीलिंग आएगी, और देह अभिमान वाला अपमान सहन नहीं कर सकता। इसलिए खास आज के मुरली में बाबा ने वरदान में इशारा दिया है कि सभी आत्माओं के प्रति हमारी स्नेह की और शुभ चिंतक की भावना हो, चाहे वो हमें शिक्षा के रूप में इशारा दे तो भी उनको शुभ चिंतक ही समझना है और उसके आधार से परिवर्तन करना है। स्लोगन में बाबा ने कहा सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा प्यार ही हम बच्चों को सच्चा सच्चा आंतरिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, और उस सुख के आगे फिर सारे सुख फीके हैं और दुनिया के दुख अपने आप हम भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की आज की बाबा की मुरली थी, जिसमें मुख्य श्रीमत ये थी कि अपने को बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करना है, विकारों पर जीत पानी है। भारत का जो राइज एंड फॉल है, 84 जन्मों का चक्र है, तो उसको हमें याद करना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को याद करना है। हम सभी कंस्ट्रक्शन वाले हैं और हम अपने चरित्र का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाबा के मददगार बच्चे हैं इस नई दुनिया के निर्माण में। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, संस्कार धारण करती है। साथ साथ बाबा हमें सत्य स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। हम सभी के शुभ चिंतक बने, चाहे हमें कोई शिक्षा दे, इशारा दे, उनके प्रति भी हमारा उतना ही स्नेह और शुभ चिंतन की भावना हो। प्रतिज्ञा करनी है, महावीर बनना है, अवस्था अचल अडोल और पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनानी है। ज्ञान में ही विघ्न नहीं पड़ते, लेकिन याद में विघ्न पड़ते हैं, तो हमें अवस्था ऐसी बनानी है जो माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन हम अचल अडोल बने रहें और परमात्मा प्यार में सदा खोए हुए, सभी दुखों से भूले हुए रहें। अच्छा, ओम शांति।